है, क्या लगता है कि हाजीपुर में किन चीज़ों की कमी है? क्या होना चाहिए? क्योंकि भाजपा तो लगातार कह रही है कि हम हाजीपुर के लिए बहुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की माँ को स्टेज से गाली गया है और इस चीज़ को काफ़ी हाइलाइट किया गया है और ये सीधे जो है विपक्ष पे निशाना लगाया जा रहा है। आखिर वो विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं, इसका तो हमें जवाब दे दे। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, सब कुछ आपका है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं उस आदमी के। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट लाइव। देखिए, अभी हम हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है हाजीपुर के भावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं उत्पल यादव, और इनसे अभी हम बात करेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव भी युवा है और ये भी युवा है। अभी देखा ये जाएगा कि तेजस्वी यादव हाजीपुर से किसी युवा को टिकट देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ, देखिए, चुनाव डायरेक्ट लोग टिकट की बात पूछते हैं और देखिए सबसे पहले ये चीज़ है कि हाजीपुर का भला कैसे हो सकता है, हाजीपुर का विकास कैसे हो सकता है। चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होता है। लोकतंत्र में शायद यही हमारी एक शक्ति है कि हमारे जैसे और आपके जैसे एक आम इंसान भी लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। ये शायद बाबा भीम साहब अम्बेडकर की शक्ति हमें दी हुई है कि हम एक छोटे से लोग बड़े बड़े नेताओं से सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन जो हाजीपुर विधानसभा की बात है, आज हाजीपुर विधानसभा की यह स्थिति है कि भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में हाजीपुर को गिना जाता है। यहाँ के रोड जो हैं इतने खराब हैं, यहाँ जो नालियाँ हैं वो इतनी पुरानी ड्रेनेज सिस्टम है कि सिर्फ, और यहाँ के जो माननीय विधायक और प्रतिनिधि लोग हैं वो सिर्फ चुनावी जुमला देते हैं। चुनाव आता है तो वो ये सारे काम करवाने का कोशिश करते हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। बट जनता ने इस बार अपना मूड बना लिया है कि वो इस बार एक चेंज चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और अपने लोगों को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमें हाजीपुर का विकास करना है तो हमें एक युवा प्रतिनिधि की आवश्यकता है। उत्पल जी, एक बात बताइए, 25 साल से भाजपा हाजीपुर पे राज कर रही है, कैसे मुकाबला करेगी? जी मुझे मुकाबला नहीं करना है। जनता जो होती है वो जनार्दन मालिक होती है और जनता चुनाव लड़ती है। हम लोग तो सिर्फ अपनी बातों को जाते हैं, रखते हैं, अपने विजन को रखते हैं और लोग जनता को ये बताते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हाजीपुर में आज जो स्थिति है, हमें रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें अस्पताल अच्छे यहाँ पे नहीं है। आप अभी भी यहाँ पे सदर अस्पताल में जाइएगा, आपको छोटे छोटे इलाज कराने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं अभी अपनी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो विधायक हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को आपने पिछले 25 सालों में क्यों नहीं ठीक किया। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे तो हम सभी लोगों ने देखा है कि वो रात को औचक निरीक्षण करते थे और जो डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं पाए जाते थे उनको उसी उन ऑन स्पॉट उनको निकालने का उन्होंने काम किया है। तो हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो कि तुरंत डिसीजन ले, जनता के हक के लिए काम करे। हमें वैसे लोगों की आवश्यकता है। अच्छा, आप हाजीपुर के अब जनता भी है और अब देखते भी है, क्या लगता है कि हाजीपुर में किन चीज़ों की कमी है? क्या होना चाहिए? क्योंकि भाजपा तो लगातार कह रही है कि हम हाजीपुर के लिए बहुत काम कर रहे हैं। देखिए, कहने से नहीं होता है, धरातल पे आपको क्या दिख रहा है वो फैक्ट होता है। आज आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश होती है हर सड़क पे नाल पानी लग जा रहा है, गड्ढे हैं, लेकिन मान नालियां हैं। नहीं रहे हैं वो लोग। मान जनता बताएगी ना, वो उनके मानने या ना मानने से क्या होता है, जनता उनको इस बार जवाब देगी। अभी जो 2025 में अभी जो हमारा आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें जनता ने अपना मन बना लिया है और जनता परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। इस परिवर्तन की एक जो झलक है वो हम लोगों को अभी जो यात्रा निकली है 17 दिनों की, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, इसमें आपने देखा होगा जो जन सैलाब उनके साथ उमड़ा वो कुछ बुलाए हुए लोग नहीं थे, वो खुद पे खुद आए हुए लोग थे जो शायद इस सरकार से त्रस्त हैं और परेशान हैं। बिहार हमेशा से एक लोकतंत्र की जननी रही है और बिहार ने हमेशा लोकतंत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और शायद यह बिहार उसी का आगाज फिर से कर रही है और ये परिवर्तन की एक शुरुआत हो चुकी अच्छा, है। वोट चोरी का जो आरोप लगाया गया है राहुल गांधी द्वारा, क्या वो सही है? जी बिल्कुल, अगर सही नहीं होता तो राहुल गांधी ने शायद प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिया है और जब उन्होंने प्रमाण दिया है तो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने तो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा है, इसमें सरकार इतनी तिलमिलाई हुई क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खोट है, तभी तो। अगर इसमें खोट नहीं है तो राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का आप जवाब दे दीजिए। इतने लोगों का जो नाम काटा गया है वह नाम क्यों काटा गया है उसका आप
एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। लेकिन वो जवाब आपके पास है नहीं। 1 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो यही वोटर लोग थे। तो जब उस पे चुनाव हो सकता है, तो अचानक से ऐसी क्या परेशानी आ गई कि आप फिर से एसआईआर करा रहे हैं और इसमें से आप लोगों का नाम काटने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की एक हत्या की साजिश की जा अच्छा, रही है। चुनाव आयोग से वीडियो फुटेज मांगा गया तो उन्होंने दिया नहीं, बोला कि ये हमारा प्राइवेट चीज है, हम नहीं दे सकते। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं चोर है, इस वजह से वो नहीं देना चाह रहे हैं। और वो जो ये एग्ज़ाम प्राइवेट कैसे हो जाएगा? मतलब वो अब ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए और सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहिए कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन वो फुटेज क्यों नहीं देना चाह रही है। कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ धांधली हुई होगी, तभी वो किसी का पर्सनल स्पेस तो है नहीं। वहाँ लोकतंत्र के लोग वोट चुनने जा रहे हैं, अपने प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं और उसको देखने का हक सबको बनता है। और वो माँगा भी उनके जा रहा है, जो लोकसभा में नेता विपक्ष श्री आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा माँगा जा रहा है, कोई आम इंसान के द्वारा नहीं माँगा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन फुटेज को अवेलेबल कराया जाए। नरेंद्र मोदी की मां को स्टेज से गाली दिया गया है और इस चीज को काफी हाईलाइट किया गया है और ये सीधे जो है विपक्ष पे निशाना लगाया जा रहा है। जी देखिए, जिन्होंने भी ये चीज़ कहा था, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी ये बोलने का हक नहीं है, किसी के खिलाफ भी बोलने का है, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी क्यों ना हो। जी। अगर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी है, अगर उसकी परिवार के लिए कुछ बोला जाता है, तो उस पे वही एक्शन होना चाहिए भाजपा के लोगों के द्वारा, जो आज माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के लिए किया जा रहा है। लेकिन उनके लिए वो एक्शन नहीं लिया जाएगा और मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में शायद हम लोग ने पहली बार ऐसा देखा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर वो विरोध प्रदर्शन किसके किसी के खिलाफ कर रहे हैं, इसका तो हमें जवाब दे दें। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, सब कुछ आपका है। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? उस आदमी के खिलाफ जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए आपकी, आप प्रदर्शन करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये कहीं न कहीं आप लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो यात्रा हुआ है उसे डरे हुए हैं भाजपा वाले। बिल्कुल, उन्होंने देखा है कि ये लोकतंत्र में जो ये सैलाब उतरा है लोगों का, ये परिवर्तन की ओर, और ये उनकी डर है, उनको पता है कि 2 महीने के बाद हम लोग बिहार से जाने वाले हैं। तो वो छटपटाहट इनके अंदर दिख रही है और ये उसी का नतीजा है। राहुल गांधी को लगातार जो है मीडिया के द्वारा और ऐसे भी अलग अलग इमेज बनाया गया है, तो वो भी तो नेता प्रतिपक्ष है। ये देखिए, राहुल गांधी जी के खिलाफ बहुत चीजें बोली गई हैं, बट कहते हैं ना कि जो इतने बड़े इंसान हैं, उनका दिल इतना बड़ा है कि वो इन सब चीजों को झेलने के बाद भी आज वो डटे हुए हैं और अपने काम को कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनल सिंपैथी उनको नहीं चाहिए। इन चीजों को वो छोड़ करके चलते हैं, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है जो श्रीनगर में उस ठंड में खड़े होकर के अपने राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने फहराया था। उस टी शर्ट में हम लोग इतने कपड़े पहनकर वहां जाएंगे तो भी हमें ठंड लगेगी, सिर्फ टी शर्ट और एक जीन्स में खड़े होकर। मैं मानता हूँ किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। भैया मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, हाजीपुर से आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं, हाजीपुर की जनता के लिए क्या करिएगा अगर जनता आपको चुनेगी? भरोसा कर सकती है जनता या नहीं? जी बिल्कुल, मैं हमारी सभी जनता जनार्दन से हमारी यही दरख्वास्त है कि हाजीपुर की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सड़कों की हो, नालियों की हो, शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो, अस्पताल का हो, सब कुछ आपके सामने है। आपने पिछले 25 सालों में एक पार्टी को, एक प्रतिनिधि को मौका दिया। मेरा आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि एक बार परिवर्तन लाइए, एक युवा सोच को हाजीपुर के अंदर लेकर के आइए। मैं आपसे बहुत बड़े-बड़े वादे नहीं करता हूँ जो नगर सभापति से लेकर के विधायक करते हैं कि हम 6 महीने में ये कर देंगे, हम 3 महीने में ये कर देंगे। लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन ज़रूर दे सकता हूँ कि 2030 में जब हम वापस चुनाव में जाएँगे, तो हाजीपुर की जो आज की स्थिति है, उससे बहुत बेहतर स्थिति में हाजीपुर होगी। चलिए देखिए, हमारे साथ अभी उत्पल यादव मौजूद थे और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बदलाव तो जरूरी है हाजीपुर में। इनको टिकट का लोभ नहीं है, टिकट किनको भी मिले, लेकिन ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए और नेता तेजस्वी यादव जो है उनको जो है युवा नेता चुनना चाहिए। आगे आपको हम लगातार ऐसे खबरी दिखाते रहेंगे। ऐसे खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए।